Hi viewers, this is VV Kulkarni, TGT Maths from PM Shri School Jainvi Dharashaw. Today, in this video, you are going to see a competency-based question for class 10th mathematics on the topic surface areas and volumes. The theme of today's video is the rolling pin that is used in kitchen. बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है? बेलन दिख रहा है ना, लाटना, मराठी में लाटना बोलते हैं। तो ये लाटना का जो है, लाटना के ऊपर प्रॉब्लम हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। A skilled carpenter decided to craft a special rolling pin for the local baker. एक कारपेंटर ने क्या किया? बेकर के लिए। बेकर मतलब कौन? बेकरी मतलब बेकरी में बनाते ना, आटा वगैरह गूंद के वगैरह बनाने के लिए। तो उसने एक क्या किया, एक उसने रोलिंग पिन बनाया, इसको रोलिंग पिन कहा गया है। ये रोलिंग पिन है, ओके, ये रोलिंग पिन है। उसको ब्रेड बनाने के लिए या जो भी उसको मतलब बेकरी आइटम बनाने हैं उसके लिए उसने रोलिंग पिन बनाया, ओके। He carefully joined 3 cylindrical pieces of wood, 2 smaller ones on the ends and 1 larger in the center. उसने क्या किया? 3 सिलेंडर बनाया, एक यहां पर, बाकी के 2 लेफ्ट और राइट में। केयरफुली उसको ज्वाइन किया, ओके। उसके बाद द बेकर लव्ड द रोलिंग पिन एज इट रोल्ड आउट द स्मूथ डाउ फॉर ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज। डाउ मींस आटा, गेहूं का आटा वगैरह जो होता है ना, मैदे का आटा, गेहूं का आटा। तो स्मूथली उसके ऊपर से वो क्या हो रहा है? रोल हो रहा है। और जो शेप उसको चाहिए उस शेप में उसको क्या कर सकता है? वो उसको मोल्ड कर सकता है। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। मैथ्स मैथमेटिकल पार्ट आया नहीं इसके अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा? मैथमेटिकल पार्ट होगा। तो मैथमेटिकल पार्ट उन्होंने क्या पूछा है? ओके, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? लेट अस कम क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है तो बताइएगा मेरे को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहां पर डायमीटर कितना है? 7 है, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर है 7, तो रेडियस होगा d/2, यानी कितना होगा? 7/2। उसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस आपके पास है 7/2 इंटू 7/2। बच्चों हाइट कितना है? हाइट कितना है? 12 है, तो हाइट होगा 12। आपको पूछा है वॉल्यूम कितना होगा बढ़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 7 कैंसिल 6 7, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 12। तो ये होगा 22 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 22 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो इसको इंटू करो, 22 1 22 कैरी 2, 22 इंटू 2 कितना होता है? 44। 44 प्लस 2 कितना होगा? 46। यानी कितना होगा? 442 क्यूबिक। क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर है क्या? तो क्यूबिक सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर है। तो देखने के बाद पता नहीं आपने क्या क्या अंदाजा लगाया होगा, मगर आप मैथमेटिकल पार्ट जब देखोगे तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई बीच का जो बड़ा पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा। बीच का बड़ा पार्ट सिलेंडर दिखा रहा है और सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आपको डायमीटर 7 दिया तो रेडियस होगा 7/2। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके आपने निकालना। Am I right? Fine? Okay. नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है, हाँ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क में पूछा है,
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। या तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो, नहीं सर हमको वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ कंपल्सरी नहीं है, सॉरी यहाँ आपको दोनों करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, कुछ आपको बताएगा आप में से? मैंने आपको बताया था सर्कल का 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर इंटू एच अगर करोगे तो क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7। बच्चों डायमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है? 7 है। तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा? d/2, यानी कितना होगा? 7/2। हाइट कितना है बच्चों इसका? हाइट कितना है? हाइट है 12। तो ये 7 कैंसल्स विद 7, 2 कैंसल्स विद 2, तो ये होगा 22 इंटू 12। 22 इंटू 12, 12 2 सा 24, कैरी 2, 12 2 सा 24 प्लस 2 कितना होता है? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछली बार वॉल्यूम पूछा था तो हमने क्यूबिक सेंटीमीटर किया, अब की बार सरफेस एरिया पूछा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर दोगे। क्या मुश्किल था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? बहुत मुश्किल है? नहीं है। क्या पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम इस कौन सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक के अंदर कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूं। हो गया? फाइन। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर सकते, कोई जरूरत नहीं। ओके, करने की जरूरत है नोट डाउन? नो। आंसर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, बच्चों फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका रेशियो। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल सिलेंडर। सही है बच्चों? 2 स्मॉल सिलेंडर। बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम, रेडियस हम कहेंगे बिग आर, और बड़ा सिलेंडर का हाइट को हम कहेंगे बिग एच। सही है? तो मैं ऐसे लिखूंगा पाई आर स्क्वायर एच। सही है? तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं कि बड़ा भी डिवाइडेड बाय छोटा भी। बड़ा भी यानी कैपिटल बड़े का, और छोटा भी यानी स्मॉल का। और यहां पर मैं लिखूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। चलेगा ना? मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 सिलेंडर है। तो बच्चों यहाँ पाई कैंसल्स विद पाई, उसको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर रेडियस है, डायमीटर आपको बड़े सिलेंडर का कितना दिया है? 7 है। तो रेडियस कितना होगा? 7/2। तो ये होगा 7/2 इंटू 7/2। इसका बड़े सिलेंडर का हाइट कितना है? 12 है। 12 यानी 12/1 लिख सकता हूं। छोटा सिलेंडर का रेडियस, बच्चों छोटा सिलेंडर का डायमीटर कितना है? थोड़ा ध्यान देना, छोटा सिलेंडर का डायमीटर 2.1 है, तो छोटा सिलेंडर का रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 2.1 डिवाइडेड बाय 2। सही है ना? या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 21 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि ये पॉइंट निकाल दो तो क्या होगा? 21 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा क्या? तो मैं यहां पर लिखूंगा 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2/1। आपने देखा
कहीं पर भी मैंने गुणाकार करने का या फिर आई हैव नॉट एट ऑल ट्राइड टू मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। फर्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आज जितना उसको मैं इजी कर सकूं उसको हम क्या हो, हाइट कितना है, सॉरी इसका हाइट कितना है छोटे सिलेंडर का, इंटू 5 यानी 5/1 मैं लिख सकता हूं, इसका हाइट तो हो गया है 5। तो अब देखो इसको मैं लिखूंगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12/1 इंटू 20/21 इंटू 20/21 इंटू 1/2 इंटू क्या 1/5। सही है बच्चों, इज इट राइट? सबको मैंने क्या कर दिया, उल्टा करके रिवर्स कर दिया। तो अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल होगा 7 1 7, 7 3 21, फिर से 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 6 12, फिर से 2 1 2, 2 3 6। ओके, फिर कुछ हो रहा है 5 1 5, 5 4 20, 2 1 2, 2 10 2 10 40। ओके, तो ये क्या हो गया, और कुछ कैंसिल होता है 3 1 3, 3 1 3। तो कितना बचा बच्चों, यहां देखो 4 इंटू 10 कितना बचा, 4 इंटू 10 कितना बचा 40। डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं, ओनली 3 है, तो ये क्या हो गया 40/3। या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 40/3 जो है वो बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे दो सिलेंडर के वॉल्यूम। ओके, बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे दो सिलेंडर के वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच 40/3। राइट, ठीक है, नोट कर सकते। लास्ट क्वेश्चन नाउ, find the sum of the curved surface areas of the two identical small parts. Sum of curved surface areas of two identical parts. What is the formula for curved surface area? हाँ, 2πRh multiplied by आइडेंटिकल है ना, तो दो बार प्लस करने की जरूरत है क्या, नहीं है, एक बार 2πRh को क्या करोगे, इंटू कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू स्मॉल क्या है वो, सिलेंडर्स, एक का होगा 2πRh, एक का होगा 2πRh। उसको मैं अगर 2 से इंटू कर दूं तो कितना होगा 4πRh। सही है, 2 से इंटू कर दो तो कितना होगा 4πRh। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आप देखो, डायमीटर आपको दिया है 2.1, तो रेडियस होगा 2.1 डिवाइडेड बाय 2। हाइट आपको कितना दिया है बच्चों, हाइट कितना दिया है 5। सही है, देखिए 10 में से 9 बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, डायमीटर ही रख देते हैं। डायमीटर मत रखो भगवान के लिए, आपको रेडियस इट इज गिवन, द डायमीटर इज गिवन, सो रेडियस निकालिए, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो 2 1 2, 2 2 4, 7 1 7, और ये होगा 7 इंटू 0.3। सही है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 into 22 is how much? 2 into 22 is how much? 44. 0.3 into 5 कितना होता है, 0.3 into 5 how much? 0.3 into 5 1.5, तो ये 1.5 है। अब ये देखो 15 4 60, क्या है 6, 15 4 60 प्लस 6 कितना होता है 66। एक संख्या के बाद पॉइंट है,
तो कितना होगा 66 स्क्वायर सेंटीमीटर 66 square centimeter will be the sum of third surface areas of the two identical small cylindrical shaped जो भी वो क्या होता है उसको पिन बना क्या क्या होता है उसको नाम क्या दिया उसको स्मॉल सिलेंडर इतना ही क्या तो चलो ओके तो सिंपल सी बात है बच्चों और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में का ही क्वेश्चन है मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिया एक सिलेंडर लिया फिर से शॉर्ट में बता दूं मैं आपको एक सिलेंडर लिया उसको बड़ा सा सिलेंडर लिया बगल में दो छोटे सिलेंडर्स बनाए पहला क्वेश्चन था बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा राइट दूसरा क्वेश्चन था छोटे सिलेंडर का बड़ा सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा तीसरा क्वेश्चन था बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा और चौथा क्वेश्चन था क्या था दोनों छोटे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा यानी पूरे फॉर्मूले जो है पूरा प्रॉब्लम जो है वो केवल दो फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ था एक तो था तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच ये दो फॉर्मूले के ऊपर पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया